ओम शांति। हमारा ये ब्राह्मण जीवन बहुत मूल्यवान है। अगर हम व्यर्थ संकल्पों में रहेंगे तो हम बड़े बड़े कार्य कैसे कर पाएंगे। तो हमें ये चिंतन करना है कि हमें ईश्वरीय कार्यों में भी बहुत सहयोग करना है और अपने लौकिक कार्यों को भी हर दिन सफल करते चलना है। अगर हम व्यर्थ के शिकार बने रहेंगे तो हम दोनों ही जगह फेल हो जाएंगे, पीछे रह जाएंगे और हमारी एकाग्रता भी नष्ट होगी। कोई स्टूडेंट पढ़ाई में अगर बहुत ज्यादा सोचने लगे और एकाग्रता होगी नहीं तो मेहनत बहुत ज्यादा लगेगी, याद कम होगा, परेशानियां बढ़ेंगी, निराशा बढ़ेगी। इसीलिए मन में सुंदर संकल्प करने हैं। मुझे अपने मन को व्यर्थ संकल्पों से मुक्त रखना है और जो चीजें हमारी व्यर्थ को बढ़ाने वाली हैं उनको हमें छोड़ते हुए चलना है। किसी पेशेंट को अपने आप को किसी बीमारी से अगर मुक्त करना है तो जो उस बीमारी की परहेज वाली चीजें वो तो छोड़नी पड़ेंगी ना। तो जब हम व्यर्थ संकल्पों को छोड़ना चाहते हैं तो वो चीजें जो व्यर्थ को बढ़ावा देती हैं उन्हें हमें पहचानना है। कई लोग पहचान नहीं पाते और कई लोग ऐसे भी हैं कि जिनको पता है कि हम बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, व्यर्थ सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने को कंट्रोल नहीं कर पाते। इन बातों पर रोज हमें मनन चिंतन करना है। जब हमारी निंदा होती है तो हम अपने कदमों को रोकने लगते हैं, निराश हो जाते हैं, हमारा उमंग उत्साह भी कम हो जाता है और व्यर्थ का वेग बढ़ता जाता है। तो हम चिंतन चलाएंगे कि ये संसार ऐसा संसार है, यहां जितने भी महान पुरुष हुए हैं, महान लोग हुए हैं, हमने कितने महान लोगों की बायोग्राफी पढ़ी होगी, सुनी होगी। हम देखते हैं कि जिन्होंने भी बड़े कार्य किए हैं उनकी निंदा बहुत हुई है। जैसे श्री कृष्ण को ही आप ले लीजिए, वो तो इस सृष्टि की सबसे महान आत्मा है, सबसे पावरफुल, जिसके हाथ में सब सत्ताएं थी, हम ऐसा कह सकते हैं। लेकिन कितनी निंदा हुई उनकी। आप जानते हैं, महाभारत सीरियल सबने देखा होगा, उनके निंदकों की कमी नहीं थी। महात्मा गांधी को लीजिए, हमारे देश में उनके कार्यों की, उनकी प्लानिंग की, उन्होंने जो आंदोलन किए उनकी निंदा करने वालों की क्या कमी थी। स्वामी विवेकानंद को लीजिए, स्वामी दयानंद सरस्वती को लीजिए। जितना व्यक्ति आगे बढ़ता है, जितनी उसकी प्रशंसा होती है, जितना वो दुनिया से हटकर कार्य करता है, उतनी ही उसकी निंदा भी होती है। इस समय संसार पाप के गंदे नाले में बहता जा रहा है। जो पाप कर रहे हैं वो खुश हैं, कोई पुण्य करने लगे तो लोग उनकी निंदा करते हैं कि गंदे नाले को छोड़कर पवित्र गंगा में क्यों नहाने लगे, करते हैं ना निंदा। तो हम सभी जिन्हें महान कार्य करने हैं, चाहे कोई स्टूडेंट है, बड़ी जॉब उनको पानी है, कोई बिजनेसमैन है, उनको दिनों दिन उन्नति करनी है, आप उद्योगपति हैं, आपको आगे बढ़ते रहना है, नए नए उद्योग शुरू करने हैं, आपको कंपटीशन भी है, आलोचक भी होंगे आपके और निंदा करने वाले भी बहुत होंगे। लेकिन वो मनुष्य जो निंदा सुनकर रुकता नहीं है, जो निंदा सुनने पर अपने प्रयासों को छोड़ते नहीं, जो निंदा सुनकर व्यर्थ की दलदल में फंसकर निराशा के अंधकार में नहीं डूबते, ऐसे व्यक्ति सदा विजयी होते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपने सुना होगा कि एक पैर वाले कई लोगों ने एवरेस्ट की चोटी फतेह करी। लोग क्या पहले उनकी मजाक नहीं बनाते होंगे? जरूर बनाते होंगे, क्या क्या कहते होंगे, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत और उमंग को छोड़ा नहीं। इसीलिए स्वीकार कर लेना है, महिमा होती है तो निंदा भी अवश्य होगी। महान कार्य करेंगे तो निंदा भी होगी, लेकिन हमें सीखते हुए भी चलना है, अपने को चेंज करते हुए चलना है और व्यर्थ के प्रवाह को रोकना है। बहुत ज्यादा सोचते हैं हम, लोग क्यों बोलते हैं,
हम अच्छा कार्य करते हैं तो भी बोलते हैं, बुरा करते हैं तो भी बोलते हैं। बोलना नहीं चाहिए। तो हमें अपने को सेंसिटिव नहीं बनाना है, कमजोर नहीं करना है। निंदा होगी ऐसा हम मान ले, बड़े कार्य हम तभी कर सकेंगे। तो व्यर्थ को समाप्त करने के लिए निंदा, मान अपमान, हार जीत में हमें समान रहना है। हमें पावरफुल बनना है। स्वीकार कर लें तो हमारे बहुत सारे व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाएंगे। ये मेरी ही निंदा थोड़ी हो रही है। प्राइम मिनिस्टर हैं, कितने बड़े बड़े कार्य करते हैं। अगर उनके 100 प्रशंसक हैं तो 10-20 निंदक भी होंगे। वो परेशान हो जाएं, निंदा सुनकर उनकी नींद उड़ जाए, रात दिन सोचते रहें, दूसरों के लिए बुरा सोचने लगे, इन्हें नष्ट करता हूं, इनका नुकसान करता हूं, तो कैसे काम चलेगा। इसीलिए अपने व्यर्थ को हमें रोकना है। हम बहुत शक्तिशाली हैं। व्यर्थ के चक्रव्यूह में हम उलझ नहीं सकते। व्यर्थ आ गया तो हम बड़े काम नहीं कर पाएंगे। हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। सबसे पहले वो ब्रेन में जाती है, फिर पूरे शरीर में फैलती है, फिर चारों ओर फैलती है, वातावरण को चेंज करती है, हमारे चारों ओर ओरा बनाती है, आभा मंडल बनाती है। ये हमें भूलना नहीं है। इसीलिए व्यर्थ से मुक्त होने का संकल्प करना है। और जो ज्ञानी आत्माएं हैं, जो राजयोग के अभ्यासी हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि जब हम व्यर्थ संकल्पों से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे तब हम संपूर्ण बन जाएंगे। और हमारा लक्ष्य भी यही है, संपूर्ण बनने का ही। तो ज्ञान के पॉइंट्स को हमें यूज करना है, जिसे हम ज्ञान का बल कहते हैं। उसे यूज करके हम व्यर्थ को स्टॉप करना सीखें। व्यर्थ में दूर तक ना निकल जाएं, ये हमें ध्यान रखना है। व्यर्थ में दूर तक निकल जाएंगे तो जैसे गाड़ी हम बहुत फास्ट अगर चला रहे, ब्रेक मारने पड़े तो मुश्किल हो जाता है। और मन बहुत फास्ट भागने लगा और हम उसको रोकना चाहें तो मन को रोकना असंभव हो जाएगा। इसीलिए उसकी गति को फास्ट होने ही नहीं देना है। तो अच्छे अच्छे स्वमान हमें अपने पास रखने हैं। जैसे मैं विश्व कल्याणकारी हूं, मुझे अपनी मनसा शक्ति के द्वारा भी विश्व का कल्याण करना है, सबको सुख देना है, सबके दुख हरने हैं। ये संकल्प हम करेंगे तो व्यर्थ संकल्पों की हमारी स्पीड धीमी हो जाएगी, तो हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। ओम शांति।